मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 1 के पाठ 11 रसखान के सवये के प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। तो आइए अभ्यास करते हैं प्रश्नों के उत्तर का। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर जानें। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। ईश्वर अगले जन्म में उन्हें ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए। वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। उत्तर देखें। कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न, एक लकड़ी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। उत्तर देखें। कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। उसके लिए वो संसार के सारे सुखों को उस पर वार सकते हैं, उस पर समर्पित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर देखें। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान ही सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण अपने श्रृंगार के लिए जो जो चीज़ें उपयोग में लाते हैं और जो कार्य करते हैं वह सबका स्वांग करे या सबका नाटक करें। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। उत्तर देखें। मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी सूरत में कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। इससे उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी, पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। अगला प्रश्न है, चौथे सवये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। उत्तर देखें। इस सवये के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं। वे आपा खो बैठती हैं और कृष्ण के बस में हो जाती हैं। यद्यपि वे अपने दोनों कानों के पुटों को बंद करके कृष्ण की मधुर मुरली और उनके गोधन गीत का परिहार कर लेती हैं, किंतु जब कृष्ण प्रत्यक्ष मुस्कान के साथ होते हैं तब वो अपने आप को रोक नहीं पाती। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारू। उत्तर देखें। रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वहाँ के कांटेदार करील की कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। आशय यह है कि महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि में रहना पसंद करते हैं, उस सुख का आनंद लेना चाहते हैं। ख है, माई रे वाह मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहनी मुस्कान पर इतनी मुक्त है कि वह कृष्ण की मोहकता उसे संभाली नहीं जाती। वह पूरी तरह से उस पर समर्पित हो जाती है। वो उसका अपने शरीर के ऊपर कोई बस नहीं होता है। वो बेसुध हो जाती है और उनके मुस्कान पर पूरी तरह से तल्लीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, कालिंदी कोल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए बच्चों, क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए।
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। उत्तर, इसमें एक यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरली मुरलीधर में सभंग यमक है, अधरान धरी अधरा में सभंग यमक है। अधरान अधरों पर, अधरा न होठों पर नहीं। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखते बनता है।